राधे राधे क्रिएशन लवर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अपने क्रिएशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि क्रोशिया हुक को कैसे यूज किया जाता है। तो ये वाली वीडियो बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। सो वीडियो को एंड तक देखते रहे, कोई भी पार्ट स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो के एंड तक आप क्रोशिया हुक चलाना सीख जाएंगे। और अगर आपको नहीं पता कि कौन सी क्रोशिया हुक और वूल को यूज़ करना है, तो उसके लिए भी मैंने पहले ही वीडियो बना दिया, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्रोशिया वर्क में सिर्फ 5 स्टिच ही होती है। तो अगर आप उन 5 स्टिच को सीख जाओगे तो आपको क्रोशिया हुक अच्छे से चलाना आ जाएगा और आप डिफरेंट पैटर्न्स और ड्रेसेस बना सकते हो। तो वो 5 स्टिच है। सबसे पहले है चेन स्टिच, सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे और ट्रिपल क्रोशे। तो अगर आपको ये 5 स्टिच अच्छे से समझ में आ जाएगी तो आप आसानी से कोई भी पैटर्न बना सकते हो। तो शुरू करते हैं। बट सबसे पहले जो क्रोशिया हुक में इम्पोर्टेंट होता है वो होती है स्लिप नोट। तो स्लिप नोट बनाने के लिए आपको धागे को इस तरीके से लेना है, यानी कि वूल को, और इस तरीके से आपको एक नोट बना लेनी है। इस नोट को स्लिप नोट कहते हैं क्योंकि बहुत आसानी से स्लिप हो जाती है, मतलब कि बहुत आसानी से खुल जाती है। तो कोई भी स्टिच करने से पहले आपको नोट को इस तरीके से बना लेना है। नोट बनने के बाद में हम इसके अंदर क्रोशिया हुक को डालेंगे और इसे सेट कर देंगे। नोट को आपको इतना ढीला रखना है कि क्रोशिया हुक आगे पीछे हो सके, ठीक है, मूव कर सके। तो इस तरीके से हम अब चेन स्टिच शुरू करेंगे। तो आपको धागे को इस तरीके से डालना है और चेन स्टिच बनानी है। आपको बस क्रोशिया हुक और थ्रेड को देखना है और बहुत आसानी से आपको इस तरीके से चेन स्टिच बना लेनी है। जब आप खुद अपने हाथों से बनाओगे ना तो आपको ये आसान लगेगा और बहुत इजीली ये बन भी जाएगा, ठीक है। बट आपको ध्यान रख लेना है कि क्रोशिया हुक साइज में हो, क्योंकि अगर मोटा पतला क्रोशिया हुक होता है ना, थ्रेड के अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है जब आप सही साइज के क्रोशिया हुक को यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से क्रोशिया हुक से चेन बनाई जाती है और ये हमारी चोटी की तरह बनती है। चेन स्टिच में चेन्स काउंट भी होती है, तो जब हम ड्रेसेस बनाना सीखेंगे तो इसके बारे में भी देखेंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको चेन स्टिच की अब प्रैक्टिस करनी है। 10 से 20 बार आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से आप सीख जाओगे। अब हम देखेंगे सिंगल क्रोशिया बनाना। क्रोशिया में जो मेन स्टिच होती है वो होती है चेन स्टिच, और मेन बेस यही होता है और इसी के ऊपर हमें सारी स्टिच बनानी होती है। तो सिंगल स्टिच बनाने के लिए आपको पहली चेन को छोड़ देना है और उससे जस्ट अगली चेन में, यानी दूसरी चेन के अंदर थ्रेड को इस तरीके से डालना है। तो अब यहाँ पे 2 हो गए हैं, अब इन 2 को 1 बना देना है। तो इस तरीके से हमारी सिंगल क्रोशे तैयार होता है। इसी तरीके से सेम अगली में जाना है और इस तरीके से 2 से 1 बना देना है। देखो कि यहाँ पे क्रोशिया हुक चलाने के लिए आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको जो मेथड बता रही हूँ उसे आपको वीडियो के अंदर अच्छे से देखना है और उसे फॉलो करना है बस। ये बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। जब आप इसको करने लग जाओगे ना तो आप खुद जल्दी क्रोशिया हुक को यूज़ कर पाओगे। तो सिंगल क्रोशिया बहुत ईजी है, इसका नाम ही सिंगल है, तो इस तरीके से सिंगल थ्रेड ही इसमें यूज़ होगा। तो आपको चेन के अंदर से थ्रेड को इस तरीके से निकालना है और 2 थ्रेड को 1 कर देना है। इस तरीके से पूरी स्टिच लगेगी। और ये स्टिच कहाँ कैसे यूज़ होगी वो सब आपको आगे जब आप ड्रेसेस बनाना सीखेंगे तो अपने आप ही सीख जाएंगे। क्रोशिया वर्क की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि हम इसे बीच में छोड़ भी सकते हैं और फिर से शुरू भी कर सकते हैं बिना किसी कन्फ्यूजन के। तो इस तरीके से हमारी सिंगल स्टिच रेडी हो गई है। अब हम बात करेंगे हाफ डबल क्रोशिया के बारे में। तो हाफ डबल क्रोशिया की हाइट जो होती है वो होती है 2 चेन के बराबर। तो हमें क्या करना है, 2 चेन को छोड़ देना है और तीसरी चेन के अंदर क्रोशिया हुक को डालना है। देखो कि जिसके अंदर क्रोशिया हुक है उस चेन को नहीं गिनना है, उससे आगे वाली 2 को गिनना है। बट उससे पहले आपको देखो थ्रेड को इस तरीके से घुमाना है क्रोशिया हुक पे और फिर तीसरी चेन में डालकर थ्रेड को निकालना है। अब हमारे पास क्रोशिया हुक में 3 थ्रेड हो गए हैं। अब हमें इन तीनों को 1 कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से थ्रेड को लेना है और क्रोशिया हुक से 3 थ्रेड को 1 कर देना है। तो इसे हम कहते हैं हाफ डबल क्रोशिया। अगेन हमें ऐसे ही करना है, थ्रेड को लेना है और चेन के अंदर क्रोशिया हुक को डालना है और फिर से थ्रेड को निकालना है चेन में से और 3 को 1 कर देना है। हाफ डबल क्रोशिया में हमें एक्स्ट्रा थ्रेड को साथ में लेकर चलना होता है, ठीक है।
सिंगल क्रोशे में हम थ्रेड लेकर नहीं चलते हैं, साथ में ओनली स्टिच लगाते हैं। तो इस तरीके से हमारा हाफ डबल क्रोशे रेडी होता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से बस वीडियो को अच्छे से देखना है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये है हमारी हाफ डबल क्रोशे। तो अब हम बनाएंगे डबल क्रोशे। डबल क्रोशे की हाइट 3 चेन के बराबर होती है। ठीक है, तो अब हमें 3 चेन को स्किप करना है और 4th चेन के अंदर क्रोशे को डालना है। तो स्टार्टिंग की 3 चेन को स्किप करना है और 4th चेन के अंदर क्रोशे हुक को डालना है। तो डबल क्रोशे की तरह हमें पहले साथ में एक एक्स्ट्रा थ्रेड लेना है इस तरीके से, और फिर हमें 3 चेन को स्किप करना है और 4th चेन के अंदर डालकर क्रोशे हुक से थ्रेड को निकालना है। डबल क्रोशे में हमें 2 थ्रेड को एक साथ लेना है, 3 को नहीं लेना है। तो हमें यहाँ पे एक को छोड़ देना है, लास्ट वाले को, और स्टार्टिंग के 2 को एक कर देना है और फिर से 2 को एक कर देना है। तो इसे कहते हैं हम डबल क्रोशे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी 2 डबल क्रोशे, एक तो 3 की चेन और एक ये बन गया। अब हम नेक्स्ट चेन में भी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से थ्रेड को निकाल लेना है। अब यहाँ पे 3 थ्रेड है, तो 3 में से 2 को एक कर देना है और फिर से 2 को एक कर देना है। तो इस तरीके से हमारी डबल क्रोशिया बनेंगे। तो बस अब आपको वीडियो को अच्छे से देखना है कि मैं किस तरीके से थ्रेड को लेकर डबल क्रोशिया बना रही हूँ, तो आप भी बहुत आसानी से डबल क्रोशिया बना पाओगे। सब आपको प्रैक्टिस करनी है क्रोशिया हुक चलाने की। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी जो स्टिच है वो आसानी से लगेगी और आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो बस अब मेरी लास्ट वाली चेन बची है, तो उसमें भी सेम तरीके से हमें डबल क्रोशिया बना लेना। तो इसे कहते हैं डबल क्रोशिया स्टिच। अब हम देखेंगे कि ट्रिपल क्रोशिया कैसे बनाते हैं। तो अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कितनी चेन को स्किप करना है। तो अब हम यहाँ पे स्किप करेंगे 4 चेन को। ट्रिपल क्रोशिया की हाइट 4 चेन के बराबर होती है। तो अब हमें यहाँ पे 4 चेन को स्किप करना है और 5th चेन के अंदर हुक को डालना है। ट्रिपल क्रोशिया में हमें थ्रेड को 2 बार टर्न करना है। मतलब कि जैसे कि हमने डबल क्रोशिया में एक बार टर्न किया था, उसी तरीके से इसमें थ्रेड को 2 बार टर्न करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 बार थ्रेड हो गए। अब हमें 4 चेन को स्किप करना है और 5th चेन के अंदर क्रोशिया हुक को डालना है इस तरीके से और थ्रेड को निकालना है। तो ट्रिपल क्रोशिया में हमारे पास 4 थ्रेड हो गए। अब हमें यहाँ पे 2-2 करके 3 बार क्रोशिया हुक को निकालना है। तो इस तरीके से हमारा ट्रिपल क्रोशिया रेडी होता है। तो अब हम सेम प्रोसेस को नेक्स्ट चेन में भी रिपीट करेंगे। तो इस तरीके से 2 बार थ्रेड को टर्न करना है और नेक्स्ट चेन में इस तरीके से डालना है। अब हमें यहाँ पे सेम 2 चेन को एक कर देना है, मतलब 2 थ्रेड को एक कर देना और फिर से 2 को एक करना है और फिर से 2 को, मतलब 3 बार रिपीट होगा। तो इसीलिए इसको ट्रिपल क्रोशिया बोलते हैं। तो बस अब आपको वीडियो को अच्छे से देखना है और प्रैक्टिस करनी है, और आपको अच्छे से देखना है कि मैं किस तरीके से थ्रेड को टर्न कर रही हूँ और किस तरीके से चेन के अंदर क्रोशिया को डाल रही हूँ। आपको भी सेम तरीके से प्रोसेस को फॉलो करना है और अपनी स्पीड को बढ़ाना है। ठीक है, प्रैक्टिस करते करते आपकी भी स्पीड हो जाएगी और आपको भी अच्छे से क्रोशिया हुक चलाना आ जाएगा। तो क्रोशिया हुक में मेनली बस इतनी ही स्टिच होती है जो कि मैंने आपको बता दी है। बाकी जो भी डिज़ाइन बनती है वो इन्हीं स्टिच को लेकर बनती है। तो बस अब आपको प्रैक्टिस करनी है और वीडियो को अच्छे से देखना है, रिपीट करना है और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है। सो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे सेम आईडी पर इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो न्यू क्रिएशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।